नमस्कार। टीसीएच पर आपका स्वागत है। इतिहास बदलने का खेल हमारे देश में बहुत सारे स्तरों पर चल रहा है। कुछ ऐसा होता है जो बहुत दिमाग के साथ किया जाता है और कुछ ऐसा होता है जो करके दरअसल अपनी ही भद्द पिटवाई जाती है। सिंधिया परिवार का जो पूरा इतिहास है उस इतिहास को बदला तो जा नहीं सकता है। हाँ, उसमें खेल करने की एक बड़ी मजेदार कोशिश अभी हाल में हुई है जिसको सुन के दुख कम होता है, हंसी ज्यादा आती है। हुआ ये कि ग्वालियर के वरिष्ठ पत्रकार जो अब भोपाल में रहते हैं, डॉक्टर राकेश पाठक, उन्होंने बहुत शोध करके एक किताब लिखी, सिंधिया और 1857। यह किताब दरअसल 1857 में सिर्फ सिंधिया की भूमिका तक केंद्रित नहीं है बल्कि ग्वालियर का भी संक्षिप्त इतिहास है। सिंधिया परिवार कैसे ग्वालियर आया, महादजी सिंधिया ने किस वीरता के साथ मुकाबला किया दुश्मनों का, कैसे एक जमाने में महादजी सिंधिया की तूती ऐसी बोलती थी कि मुगल बादशाह भी उनके कहने पर ही चलता था। उसके बाद कैसे सिंधिया परिवार के अंदर दिक्कतें आई, सिंधिया परिवार कैसे धीरे धीरे कई सारे युद्ध हारने की वजह से कमजोर हुआ, और फिर साथ में झांसी का जो नेमालकर परिवार था जिससे रानी लक्ष्मीबाई आती हैं, उसके साथ सिंधिया परिवार के रिश्ते कैसे खराब थे, क्यों खराब थे, जिसकी वजह से 1857 में दोनों के बीच में समझौता नहीं हो पाया। ये सारी बातें हैं। लेकिन जब ये सारी बातें होंगी तो ये तो बताना ही होगा कि 1857 की लड़ाई में, 1857 की लड़ाई जिसको सावरकर प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहते हैं, बहुत सारे लोग उसको महान विद्रोह कहते हैं, कुछ लोग उसको क्रांति कहते हैं। बहुत कम दर्शकों को पता होगा कि लंदन में बैठ के जो यहाँ से रिपोर्ट्स जा रही थी, उन रिपोर्ट्स के सहारे कार्ल मार्क्स ने इसका अध्ययन किया, लेख लिखे थे अलग अलग, जो बाद में एक किताब के रूप में आए जिसका नाम है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 के ऊपर लिखे हुए उनके लेखों का संकलन है। यानी 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो महान विद्रोह हुआ था, आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी पहली, उसमें जयाजी राव सिंधिया प्रथम, जो वहां के ग्वालियर के राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। यह तथ्य कैसे छोड़ा जा सकता है? सब जानते हैं, हजार जगह लिखा हुआ है, इतिहास के तमाम सारे स्रोतों में मिलता है। मैं बताऊंगा, उस पर बात करूंगा कि महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बाकी सारे लोग जब ग्वालियर पहुंचे तो जो विद्रोही सेना थी उसके खिलाफ लड़ने के लिए, इन लोगों की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए जयाजी राव सिंधिया खुद तोप चलाने लगा। यह अलग बात है कि उसके सैनिकों ने तोप में गोले बारूद की जगह दूसरी चीजें भर दी, जिसकी वजह से वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि सैनिक तो आजादी के पक्ष में थे। और उसके बाद वो निकल गया आगरा, और फिर अंग्रेजों की सहायता से उसने इन लोगों को हराया, और झांसी की रानी आप जानते हैं वीर गति को प्राप्त हुई। ये एक ऐसा इतिहास है जो हम सब जानते हैं। तो राकेश पाठक की किताब आई। इस किताब में एक मजेदार चीज उन्हें मिली जो उन्होंने कोट किया। आजादी का अमृत महोत्सव, जो भारत सरकार ने जो वेबसाइट बनाई है आजादी के अमृत महोत्सव पर, उस पर एक जानकारी थी जिस जानकारी के हिसाब से जयाजी राव सिंधिया के बारे में लिखा गया था कि जयाजी राव सिंधिया ने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया और झांसी की रानी का साथ नहीं दिया। सामान्य सी बात थी, ऐसी बात जो सब जानते हैं, सरकारें किसी की भी हों, कम से कम इतिहास तो, ऐसा इतिहास जिस पर कोई विवाद ही नहीं है, वो इतिहास तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। तो ये इतिहास वहां पर लगा हुआ था, और राकेश पाठक जी ने अपनी किताब के 222 नंबर पेज पर यह लिखा कि भारत सरकार खुद मानती है कि जयाजी राव सिंधिया ने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था, और उन्होंने बाकायदा उस वेबसाइट का लिंक दिया। अभी हाल में भोपाल में इस किताब का विमोचन था, हम सारे लोग गए हुए थे, काफी भीड़ भाड़ थी, वहां पर भी यह बात हुई। उसके बाद जब किताब लोगों के हाथ में पहुंची तो कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपने सोशल मीडिया पर इस तथ्य को लिखा। खेल हुआ। उसके बाद अचानक हमने देखा कि उस वेबसाइट से यह सूचना हटा दी गई है।
अब आप उस वेबसाइट के उस लिंक पे जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कमाल है। मतलब चूंकि वो आपके मंत्री हैं तो 1857 का आप इतिहास बदल देंगे। और बात यहीं नहीं रुकती है। मजेदार बात यह है कि मैंने उस लिंक को देखा था, तो उस लिंक में सोर्स के रूप में अभी भी अगर आप गूगल पे सर्च करने जाएंगे तो आपको वो लिंक दिखा रहा है, लेकिन लिंक आप ओपन करेंगे तो कुछ निकलेगा नहीं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि गूगल पे सर्च करने पर आराम से वो लिंक दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखता है। लेकिन हमने तो पहले उसको देखा था, और जब देखा था तो ये पाया था कि दरअसल वो कहीं अलग से नहीं हुआ है। वो पहले भी भारत सरकार की एक वेबसाइट पर है। भारत सरकार की जो इंडियन कल्चर नाम की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर बहुत स्पष्ट रूप में दिया हुआ है वो अलग अलग जिलों के में जो कुछ हुआ था 1857 में, उसकी डिटेल्स है। और 1857 की जो डिटेल ग्वालियर की है उसका शीर्षक दिया हुआ है कंटिजेंट आर्मी रिवोल्ट 1857। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ग्वालियर के महाराजा थे, महाराजा जयाजीराव सिंधिया, वो अंग्रेजों के स्वामी भक्त थे, अंग्रेजों के लॉयल थे, और उन्होंने लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया। ये सामान्य सी बात लिखी हुई है। तो एक वेबसाइट से तो हटा दिया गया, लेकिन भारत सरकार की ही दूसरी वेबसाइट पे यह बात एज इट इज रखी हुई है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश की ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज में है जो अपनी वेबसाइट पर बाकायदा एक ई लाइब्रेरी मेंटेन करती है। ई लाइब्रेरी मतलब पीडीएफ फॉर्म में बहुत सारी किताबें यहां पर उपलब्ध हैं। इसी ई लाइब्रेरी में विनायक दामोदर सावरकर की लिखी 1857 का प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम भी उपलब्ध है। आप आराम से बीजेपी की ई लाइब्रेरी पर जाकर वो किताब डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अंग्रेजी में किताब है, हिंदी में कहीं ऑनलाइन उपलब्ध है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे पास प्रकाशित रूप में वो किताब हिंदी में उपलब्ध है। अब उस किताब में विनायक दामोदर सावरकर क्या लिखते हैं, और विनायक दामोदर सावरकर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की ई लाइब्रेरी पर उसी की किताब होगी जिसको भारतीय जनता पार्टी सही मानेगी। और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी जिसको आदर्श मानेगी, भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री उसको गलत कैसे कह सकता है। सुनिए सावरकर ने क्या लिखा है। प्रभात प्रकाशन से छपी इस किताब के पेज नंबर 218-219 पर सावरकर ने संकलन नाम का अध्याय जो है उसमें लिखा है जयाजीराव सिंधिया और ग्वालियर के बारे में 1857 की क्रांति के दौरान। सावरकर लिखते हैं, पर सिंधिया की जीभ पहले तो बिल्कुल हिली ही नहीं, और जब हिली तब युद्ध कहने के बजाय उसने मित्रता कहा। सिंधिया की मित्रता देश के लिए नहीं, अंग्रेजों को बचाने के लिए है। यह देखते हुए कि सिंधिया युद्ध नहीं चाहते तो भी हम युद्ध करेंगे। देश माता को मुक्त करने तू नहीं चल रहा तो तेरे बिना तेरे विरुद्ध हम दौड़ेंगे और उसे मुक्त करेंगे। ये बात सावरकर की किताब में सिंधिया के सैनिक सिंधिया से कह रहे हैं। दरअसल हुआ क्या था कि सैनिक जब वहां पहुंचे तो वो सिंधिया के पास पहुंचे और उन्होंने सिंधिया से कहा कि तो ग्वालियर के सिंधिया, अब आप हमें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का आदेश दें। केवल आदेश नहीं, आप हमारे नेता बने। रणांगण में स्वदेश और स्वधर्म के मंत्र की गर्जना करें और महाज जी का अपूर्ण हेतु पूर्ण करने हेतु रण मैदान में ससैन्य चले। सारा देश एक जया जी के शब्द पर अवलंबित है। आप युद्ध करें तो आगरा धराशायी हो जाए, दिल्ली खुल जाए, दक्षिण घन गर्जना करता उठे, शत्रु देश पार हो, देश स्वतंत्र हो जाए और आप उसके स्वतंत्रता दाता। द्विदश यानी 20 करोड़ लोगों का जीना एक जीव के हिलने पर अवलंबित है। ऐसा अवसर विश्व में कभी नहीं आया था। ये बात सैनिकों से कहलवा रहे हैं सावरकर। सैनिक कह रहे थे जयाजीराव सिंधिया से। और देखिए, ये बहुत कविता जैसा आपको लग रहा है, लेकिन ये एक सच्चाई है। डॉक्टर राकेश पाठक ने भी अपनी किताब में लिखा है और मैंने भी कई बार लिखा है कि लॉर्ड रिपन ने, जो उस समय गवर्नर जनरल था, उसने साफ साफ कहा था कि अगर जिवाजीराव सिंधिया भी विद्रोहियों के साथ मिल जाता है तो कल ही हमें अपना बोरिया बिस्तर पैक करके भागना पड़ेगा। यानी अगर जिवाजीराव सिंधिया शामिल हो गए होते 1857 में झांसी की रानी तात्या टोपे और बाकी लोगों के साथ, तो अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ता। लेकिन
सावरकर खुद बताते हैं कि सिंधिया की जीभ पहले तो बिल्कुल हिली ही नहीं, और जब हिली तब युद्ध कहने के बजाय उसने मित्रता कहा। सिंधिया की मित्रता देश के लिए नहीं, अंग्रेजों को बचाने के लिए है। यह देखते हुए कि सिंधिया युद्ध नहीं चाहते तो भी हम युद्ध करेंगे, यानी बाकी जो सेनानी थे उन्होंने सिंधिया के पीछे हटने के बावजूद युद्ध लड़ा। तो ये एक ऐसी हकीकत है जिसको किसी सरकारी वेबसाइट से हटाकर छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन यह कोशिश क्यों की जाती है? बहुत सीधी सी बात है। मेरे दादा ने क्या किया उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके बेटे को या उसके भाई को या उसके परिवार को उसकी सजा नहीं मिलती है। इतिहास और वर्तमान को इस तरह से जोड़ा भी नहीं जा सकता है कि जयाजीराव सिंधिया ने जो कुछ किया उसका बदला आप माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया से लें। इस देश ने माधवराव सिंधिया को चुनाव जिताया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव जिताया। ये लोग मंत्री रहे और इनकी निष्ठा पर कभी शक नहीं किया गया। लेकिन जब आप उसी महल में रहेंगे, जब आप उसी वंश की बात करेंगे, उसी वंश का वेश धारण करेंगे, जब आप महादजी सिंधिया के गौरव की बात करेंगे, तो महादजी सिंधिया से लेकर आपके बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया तक के बीच में जयाजीराव सिंधिया तो आएंगे। ये तथ्य तो आएगा कि जब पूरे देश में 1857 में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो जयाजीराव सिंधिया अंग्रेजों के साथ थे। ये तथ्य तो आएगा कि वो अंग्रेजों के सबसे करीब रहने वाले महाराजाओं में थे, अंग्रेज उन्हें अपने बगल में बिठाते थे। ये तथ्य तो आएगा कि उस परिवार में बाकायदा अनुमति मांगी गई कि बच्चों के नाम के आगे राजा और रानी का नाम, इंग्लैंड के राजा और रानी का नाम लगाया जाए। ये तथ्य तो आएगा कि उसी खानदान में जॉर्ज जयाजीराव सिंधिया पैदा हुए। इस तथ्य को आप कैसे मिटा पाएंगे? तो बात तो इसमें है कि आप स्वीकार करें इस तथ्य को, खड़े होकर कहें कि हाँ, हमारे पुरखों ने जो किया वो गलत था, हम उसको सही नहीं मानते हैं और हम तो पूरी तरह से देश के साथ खड़े हैं। लेकिन ये बड़प्पन दिखाने की जगह वेबसाइट से चीज़ें गायब करा देना, कल को आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, आप बाजार से किताब गायब करा दीजिए, उससे क्या साबित हो जाएगा? क्या देश मान जाएगा कि सिंधिया ने 1857 में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था? क्या यह तथ्य छुप जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया के अहम को संतुष्ट करने के लिए या सिंधिया परिवार के अहम को संतुष्ट करने के लिए अपनी वेबसाइट से विनायक दामोदर सावरकर की 1857 पर लिखी किताब भी हटा देगा जिसमें सिंधिया की कारनामे दर्ज हैं? कोशिशें तो पहले भी हुई हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया 6 साल पहले जब राजस्थान की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने कोशिश की थी कि राजस्थान के कोर्स से सुभद्रा कुमारी चौहान की वो प्रसिद्ध कविता हटा दी जाए, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी है। लेकिन इससे क्या हो जाएगा? आप कविता हटा दीजिए, आप वेबसाइट से हटा दीजिए, आप क्या पुरानी किताबों में जाकर, पुराने रिकॉर्ड्स में जाकर वो पन्ने मिटा देंगे? क्या अंग्रेज अफसरों ने अपने संस्मरणों में जो लिखा है कि सिंधिया ने किस तरह से उनका आव भगत किया या सिंधिया ने किस तरह से उनका साथ दिया, उसको आप जाकर मिटा देंगे? अभिव्यक्ति पर ताला लगाकर, इतिहास के साथ इस तरह का छेड़छाड़ करके आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फजीहत कराएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कराएंगे। आखिर में बता दूं, ये खबर कल मैंने रात को अपने वेबसाइट पर लगाई थी thecredible.history.com पे। सुबह यह खबर नहीं है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, कोई तकनीकी वजह भी हो सकती है, लेकिन 3-4 साल से यह वेबसाइट चल रही है, पहली बार हुआ है कि रात को कोई खबर लगी है और सुबह हट गई है। तो हटा लीजिए, हम फिर लगा देंगे। मुझे लगा कि वीडियो पे बात कहा जाए, हो सकता है ये वीडियो भी हट जाए, हो सकता है कि आप जब तक देख रहे हैं तब तक ये वीडियो भी हट जाए, लेकिन कहने के रास्ते तो हजार रहेंगे, चीज़ें सामने आती रहेंगी। और 1857 हो या 1947 हो, जब उसका इतिहास लिखा जाएगा तो ये सारी बातें बार बार लिखी जाएंगी। आज मैं इस कार्यक्रम का अंत जो है, आज की बातचीत का जो अंत है, वो सुभद्रा कुमारी चौहान की उसी कविता की कुछ पंक्तियों के साथ कर रहा हूं। सुनिए कितनी शानदार पंक्तियां हैं, इस देश के लोगों के दिमाग में गहरे बैठी हुई हैं। किसी वेबसाइट से तथ्य हटाने से, एक आर्टिकल हटाने से ये बातें खत्म नहीं हो जाएंगी, ये पंक्तियां धुल नहीं जाएंगी। पीढ़ियों ने पढ़ा है इन पंक्तियों को और पीढ़ियां इन पंक्तियों को गुनगुनाती रहेंगी। रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी
किया ग्वालियर पर अधिकार, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो बुंदेले हर बोलों के मुंह सुनी ये कहानियां पीढ़ियों पीढ़ियों चलती रहेगी। होशियारी तो इसी में है, बड़प्पन तो इसी में है कि इस तरह की छोटी हरकतों से बाज आया जाए, वरना इतिहास तो नहीं बदलेगा, हंसी जरूर उड़ेगी। आज के लिए इतना ही। इतिहास से लेकर वर्तमान पर बातें हम लगातार करते ही रहते हैं और करते ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया।